राजस्थान का एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो ऊंटों को अपने हाथों से उठा लेता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ वो डकैतियां डाला करता था। ऊंटों की सहायता से कई किलोमीटर तक सफर कर लिया करता था। रेत के धोरों में उसकी आवाज गूंजा करती थी। मगर ये बात बरसों पुरानी है। कई बरस बीत गए हैं, मगर आज भी उस डाकू का नाम लिया जाता है तो उसके सिर की चर्चा जरूर होती है। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के मशहूर नटवादक करना भील की। आखिरकार उस करना भील के साथ ऐसा क्या हुआ था? वे लोग कौन थे जो उस डकैत का सिर काट कर ले गए थे? पुलिस को आज भी उस सिर की तलाश है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर के कुख्यात डाकू करना भील की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महिपाल जानी और आप देख रहे हैं यूनिक डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। ये दौर था 1970 और 80 के बीच का। ये राजस्थान का जैसलमेर जिला था, जहाँ बड़े बड़े रेत के टीले कब बन जाए और कब बिखर जाए पता ही नहीं चलता है। और उन्हीं रेत के टीलों में रहता था एक भयानक डाकू करना भील। एक कुख्यात डकैत, इंसान तो क्या जानवर भी उससे थर थर कांपते थे। राजस्थान का मशहूर नटवादक कहें या लंबी लंबी मूंछों वाला या फिर 7 फुट कद काठी वाला बलवान। उस दौर में भारत पाकिस्तान यानी बॉर्डर पर तारबंदी नहीं हुआ करती थी। बॉर्डर के दोनों तरफ करना भील डाके डाला करता था। लोग इतने डरते थे कि खुद ही अपना सारा सामान उसे सौंप देते थे। व्यापारी हो या बनिया, ऐसा असंभव था कि वो करना भील की नजरों से बच जाए। मगर आखिरकार वो भी एक लड़की से प्रेम कर बैठा था। वो लड़की ना तो भारत की थी और ना ही पाकिस्तान की। वो अफगानी लड़की के प्यार में पागल हो गया था। पूरी बात बताऊं तो करना भील जो जैसलमेर की दुर्ग के आसपास रहता था और वो खूंखार डकैत था। वो आने जाने वाले व्यापारियों को लूटता था, यहाँ तक कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों तरफ डाके भी डालता था। लोगों से लूट मार कर अपना गुजारा करता था। यह दौर चलता गया, मगर एक समय की बात है, करना भील पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि उस समय की वीआईपी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी जब जैसलमेर आए तब पैरोल पर करना भील को बाहर लाया गया और करना भील ने अपने सुरीले अंदाज में नटवादी यंत्र सुनाया तो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी काफी प्रसन्न हुए थे और फिर उन्होंने उस डाकू की सजा भी कम करवा दी थी और उसे कहा कि आज के बाद ऐसी हरकतें या ऐसे जुर्म मत करना कि जिससे फिर आपको जेल जाना पड़े। करना भील जेल से बाहर आता है। वो रोजाना सुबह एक दूल्हे की तरह तैयार होकर जैसलमेर के दुर्ग के बाहर आकर बैठ जाता है और वहाँ पर आने जाने वाले पर्यटक उस वाद्य यंत्र को सुनकर मग्न हो जाया करते थे। करना भील की जो मूंछें थी वो कोई नॉर्मल मूंछें नहीं थी। दुनिया में सबसे बड़ी मूंछें रखने का खिताब भी करना भील को मिल चुका था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में करना भील का नाम दर्ज है। उसकी मूंछें इतनी लंबी थी कि सैलानी आते थे, उसकी मूंछें खोल कर देखते थे और फिर सुरीला नटवादन भी सुनते। लोग खुशी खुशी उसे पैसे भी देते थे। बड़ा ही आलीशान उसका जीवन चल रहा था। लोगों का यहाँ तक कहना है कि करना भील को सरकार द्वारा जमीन भी आवंटित हुई थी और कुछ लोगों का कहना है कि करना भील ने खेत खलियान खलने के लिए अपने किसी पहचान वाले से जमीन भी ली थी और फिर उस पे खेती करने लग गया। लेकिन कई साल बाद उस खेत का मालिक वापस जमीन लेने आया तो फिर करना भील मुकर गया। करना भील ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि अब यह खेत मेरा हो चुका है, तुझे वापस तो नहीं दूंगा, जो तुझे करना है कर लेना। एक दूसरी बात लोग यह भी बताते हैं कि जब सरकार ने करना भील को जमीन दी तो फिर उसी के पास एक इलियास नाम का व्यक्ति उसका पड़ोसी था। वो रोजाना करना भील से झगड़े करता रहता था। हमेशा के झगड़ों से परेशान होकर एक दिन करना भील के मन का डाकू फिर से जाग उठा और इलियास को करना भील ने उसके बेटे के सामने गोली मार दी। इलियास की मौत हो गई और बताते हैं कि इलियास की मौत पर इलियास के बेटे ने कसम खाई थी कि मैं भी करना भील का सिर काटकर अपने बाप की मजार पर चढ़ाऊंगा। और उसके बाद करना भील को जेल हो गई और करना भील जेल में चला गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि करना भील ने नाखूनों से कई महीनों की मेहनत से जेल में भी सुराख कर दिया था
और वो आसानी से फरार हो गया। 13 साल बाद एक दिन ऐसा आता है, तारीख थी 2 अक्टूबर 1988 की। कर्णाभील ऊंट गाड़ी पर सवार होकर अपना चारा लेने जाता है। जैसे ही वह घर से रवाना हुआ तो उसे लगा कि आज कोई अपशकुन हो गया है, लेकिन जाना है इसका मतलब जाना है। रुकने का तो उसने नाम ही नहीं लिया। थोड़ी दूरी पार की ही थी, उसी दरमियान कुछ लोग कर्णाभील पर हमला करते हैं। कहते हैं कि उसे बुरी तरह पीटा गया, तब तक पीटा गया जब तक उसके प्राण पंखेरु उड़ नहीं गए थे, और कर्णाभील का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और धड़ को ऊंट गाड़ी पर लादकर वापस मोड़ दिया जाता है और ऊंट गाड़ी वहां से रवाना होकर सीधे घर के सामने आकर रुक जाती है और जो सिर है वो लेकर वे लोग चले जाते हैं। आज इस बात को 35 साल बीत चुके हैं। आज भी उसका जो धड़ है वो पत्थरों से ढक कर रखा गया है, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज है कि जब अंतिम संस्कार होता है तो एक एक अंग का होता है, पर बिना सिर के अंतिम संस्कार करे तो भी कैसे। आज तक ये पता नहीं चला है कि उसका जो सिर है वो रेगिस्तान के कई धोरों में दब चुका है या जो काटने वाले थे वो साथ लेकर चले गए। सिर आखिर कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? इसका जवाब ना तो सरकार के पास है, ना पुलिस के पास और ना ही किसी व्यक्ति के पास। पर उन घर वालों को ये तलाश है मुलजिमों की जिन्होंने सिर काटा। पुलिस को तलाश है तो उन मुलजिमों की जिन्होंने सिर को धड़ से अलग कर दिया था, पर कर्णाभील के उस शरीर को इंतजार है उस सिर का, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। इस बारे में आप भी जानकारी रखते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसलमेर के धोरों में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आज भी दबी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।